नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं फ़िश एग के पकोड़े। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो बस प्याज है और हरी मिर्च। हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राई रेड चिली नहीं है, वो हरा मिर्च ही है बट कलर लाल है। तो आप हरा मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो डिश है, ये वीडियो जो है ये बहुत छोटा होने वाला है। ये एक ही बहुत छोटा सा एक वीडियो है। ये एक ट्रेडिशनल डिश है हमारे बंगाली फैमिली में, और ये एक साइड डिश के जैसे काम करता है। तो आप जैसे देख रहे हो, हमने प्याज काट लिया है छोटे छोटे करके, हरी मिर्च ले लिया है और इसको हमने अंडे फ़िश के एग के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम दे रहे हैं इसमें हल्दी, नमक, और इसको फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही साथ आप इसमें राइस फ्लावर जो होता है वो दे दीजिएगा, ताकि पकोड़ा जो है वो क्रिस्पी बने। ज़्यादा मत दीजिएगा, देख के आपको देना है। जैसे हमने दिया है अभी, ये अगर अंडे का इतना ही क्वांटिटी है आपका तो आप इतना ही दे सकते हो। इसको अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद हम आगे इसको बनाएंगे। तो ये एक ऐसा डिश है जो अगर आप फ़िश लेने जाते हो मार्केट में, और अगर फ़िश में अगर अंडा हुआ तो आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सरसों का तेल, और फ़िश बंगाली फैमिली में हमारा सरसों का तेल बहुत ही अबंडेंटली यूज़ होता है, रिफाइंड ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है। तो पत्नी जी ने कढ़ाई में पहला पकौड़ा दे दिया है तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद। तो इसी तरह से हम बनाएंगे इस डिश को, और इसका लुत्फ़ हम उठाएंगे खाने के साथ। तो इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था टमाटो के साथ, जो हमने फ़िश करी बनाया था, रुई का फ़िश करी जो बनाया था, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो आप सभी बताइए ये देख के आपको कैसा लगा। बहुत ही सिंपल सा डिश है। मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। बहुत सिंपल सा डिश है, इजीली बना सकते हो। आपका दाल या आपका करी बनते बनते साइड में आप इसको अच्छी तरह आराम से बना लोगे। तो आप ये देखिए और आप बनाइए इस डिश को, और आप हमें बताइएगा कि आपको अगर कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट के द्वारा अगर आप हमारे साथ कम्युनिकेट करते हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप देख रहे हो हमारे वीडियोस को और पसंद कर रहे हो। और आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको और क्या क्या वीडियोस देखना है, या क्या क्या डिश आपको देखना है। तो हम ज़रूर बनाएंगे हमारे चैनल में और आपके साथ इसको शेयर करेंगे। तो अभी देखिए, एक तरफ तो हमने इसको फ्राई कर लिया है। अभी दूसरे तरफ इसको करके थोड़ा सा अच्छे से इसको रेड कर लेंगे। हॉट मतलब एकदम अच्छी तरह से इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो एकदम कड़क ऐसा बनाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। ये क्रिस्पी अगर होगा तो ही ये अच्छा लगेगा खाने में। तो थोड़ी देर आप इसको पकाइए। इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, 20-25 मिनट लगे होंगे टोटल ओवरऑल टाइम, और इतने समय में आप अच्छी तरह से इसको बना लोगे। तो हाँ, ये जो हाँ, मगर एक और चीज़ ये है, अगर आपके फ़िश के साथ मैंने ये नोटिस किया है कि फ़िश में अगर अंडा होता है तो फ़िश का जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो अगर आप फ़िश लेके आते हो, रोई या कतला लेके आते हो, उसमें अगर अंडा निकलता है तो हाँ, इसमें आप ये पकौड़ा तो बना सकते हो, मगर फ़िश में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा टेस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो ये देखिए हमारा पूरा मील जो हमने लंच में किया था, जिसमें चावल है, फ़िश का करी है और अंडे का पकोड़ा है। ये अंडे का पकोड़ा हम इसी का तेल जो है, जो हमने जिससे फ्राई किया था, उसके साथ हम चावल के साथ मिक्स करके खाते हैं। ये है हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ कंज्यूमिंग दिस फूड, और हरी मिर्च के साथ बहुत ही उम्दा लगता है। तो आप देखिए हमारा चैनल और इसी तरह से हमें लाइक करते रहिए।